हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत ही कम समय में आपको बिना फालतू बात किए आपका जो सवाल होता है उसकी अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करती हूं, ताकि आप मिसगाइडेड ना हों और हमारे वीडियो देखकर आपको बिल्कुल सही जानकारी मिले और आप अपना इलाज सही से करा सकें। आज आपने जो मेरे से प्रश्न पूछा है, प्रेगनेंसी की जो एज होती है, जो वीक्स में या मंथ में हम डॉक्टर लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है कि उनकी डिलीवरी कब होगी, मैच्योरिटी कब होगी बेबी की, वो हम कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि जब यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट में आपकी 2 पिंक लाइन आ जाती हैं तो वो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है और आप खुश होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो जब आप हमारे पास आते हो तो हम सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं कि आपका जो लास्ट पीरियड यानी कि मेंस्ट्रुएशन की जो फर्स्ट डे था उसकी डेट क्या थी। अगर आपका मेंस्ट्रुएशन 22 अक्टूबर को आया था और आज 22 दिसंबर है तो इसका मतलब है कि आपको 2 महीने की प्रेगनेंसी है। 2 महीने की प्रेगनेंसी अगर वीक्स में आप कैलकुलेट करेंगे दिन के हिसाब से तो 8 वीक्स प्लस कुछ डेज़ आएगी। तो इस तरीके से हमें अंदाज़ा लगता है कि प्रेगनेंसी 8 वीक्स प्लस कुछ डेज़ की होनी चाहिए। और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट है, जैसे 22/10/2021 है, तो उसी से कैलकुलेशन करके हम जो है उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी निकालते हैं। तो हम मानते हैं कि 37 वीक्स जिस दिन हो जाएंगे तो उस तब आपके बच्चे में मैच्योरिटी आ जाएगी और ये उसके बाद 37 वीक्स के बाद जो 38, 39, 40 वीक्स होंगे, ये जो 3 हफ्ते होंगे, इसमें बच्चा अपना और ज़्यादा मैच्योर होता है और डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है यानी लेबर का जो प्रोसेस होता है वो मदर के अंदर उसके चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और 37 वीक्स के बाद 40 वीक्स तक कभी भी बीच में डिलीवरी हो सकती है। तो जो सिजेरियन के पेशेंट्स होते हैं, जिनका प्रीवियस सिजेरियन होता है, जिनका हमें इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करना होता है, तो उनको यूजुअली जो हम सिजेरियन के लिए डेट देते हैं वह करीब 38 वीक्स के बाद की डेट देते हैं कि 38 वीक्स अप्रोप्रिएट डेट होती है और उस पर हम जो है उनका सिजेरियन करने के लिए उनको इलेक्टिवली डेट देते हैं। तो अब दूसरा तरीका क्या है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने का। तो अगर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो अपनी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की जो डेट होती है यानी कि माहवारी की डेट होती है उनको नहीं पता होती है, वो भूल जाते हैं, या फिर जो इर्रेगुलर पीरियड्स जिनकी होते हैं, जिनका साइकिल रेगुलर नहीं होता है, 2-2 ढाई महीने पर जिनके पीरियड आते हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो उनको भी नहीं पता होता है कि उनके बेबी की जो अभी जेस्टेशनल एज है, जो उनका मंथ है, वो कौन सा महीना चल रहा है। तो उस तरीके के पेशेंट्स में जिनमें कि अनप्रिडिक्टेबल लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट होती है या फिर डिलेड कंसेप्शन होता है या इरेगुलर पीरियड्स के पेशेंट होते हैं, तो उनमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए हम जल्दी से जल्दी उस प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास 6 to 8 वीक्स की प्रेगनेंसी के साथ, 1.5-2 महीने की प्रेगनेंसी के साथ अगर पेशेंट हमारे क्लिनिक में आती है तो हम सबसे पहले उनका एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं वह ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड या फिर ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, दोनों रूट से किए जाते हैं ताकि हमको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके। जब प्रेगनेंसी 2 महीने की होती है यानी कि मोर देन 7 वीक्स की होती है, 7 to 8 वीक्स की जब प्रेगनेंसी होती है, तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड में भी आपको बच्चे की धड़कन दिखाई देती है और जो एम्ब्रियो होता है उसकी जो क्राउन रम्प लेंथ होती है उसको मेज़र हम कर सकते हैं और उससे हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकल कर आती है। और जेस्टेशनल सैक जो साइज होता है उसको भी हम नापते हैं। तो ये जो क्राउन रम्प लेंथ होती है और जेस्टेशनल सैक साइज होता है, इन दोनों के मेजरमेंट से मशीन जो है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करती है। कई बार अभी एम्ब्रियो बहुत जब छोटा होता है तो नहीं दिखाई देता है, तो केवल जेस्टेशनल सेक्स साइज से भी मशीन आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करके देती है। और जब हमें अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता चल जाती है तो हम उसको बैक कैलकुलेशन से हम उसकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि जो पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसकी जो प्रेगनेंसी है वो कितनी एज की है, उसकी जेस्टेशनल एज क्या है, उसको लास्ट मेंस्ट्रुएशन कब हुआ होगा और उसकी एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी कब की है। कई बार जो फीटस होता है थोड़ा आगे चल के जो है उसको IUGR होने लगता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है ढंग से। तो उस समय जो है जब हम लेट एज में जैसे 8वें महीने पर जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो और बच्चा कमज़ोर है तो वो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है वो हमारी जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है उससे मैच नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। तो वो जो अल्ट्रासाउंड हम लेट एज में जो कराते हैं वह अल्ट्रासाउंड में जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आती है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर आती है। तो इसलिए जो है वो अगर आपको बच्चे की डिलीवरी कब होगी अगर ये जानना है तो बाद वाले अल्ट्रासाउंड से ये सब नहीं पता चलता है जो आप 8वें महीने में कराते हैं या 6वें महीने में कराते हैं। बल्कि अगर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बच्चे की पता करनी है कि इस बच्चे की डिलीवरी कब होगी, मेरे बच्चे के 9 मंथ कब कंप्लीट होंगे, तो वो आपको जो आपने अल्ट्रासाउंड जो सबसे पहले कराया है, जो आपने 1.5 महीने की प्रेगनेंसी पे या 2 महीने की प्रेगनेंसी पे या 2.5 महीने की प्रेगनेंसी पे जो अल्ट्रासाउंड कराया है उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लिखी हुई है वो रिलायबल डेट होती है और उसके आधार पर आपको अपने महीने गिनने चाहिए और देखना चाहिए कि आपकी डिलीवरी कब होनी है। तो मैं ये जो एक अल्ट्रासाउंड की क्लिप है जो मैंने थोड़ी सी रफली रिकॉर्ड की है आप लोगों के लिए, तो मैं इसमें बता देती हूँ आपको कि किस तरीके से जो है मशीन कैलकुलेट करके देती है कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी मरीज की क्या होगी और पेशेंट के कब 37 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद पेशेंट को कब डिलीवरी कराने अस्पताल जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से।